आज मैं बेटा एक आपको पद्यांश की व्याख्या बता रहा हूँ जो कक्षा 10 में दिया गया है। तो उस पद्यांश के बारे में आज मैं उसकी व्याख्या बताऊंगा आपको, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसे तख्त हैं ना जो व्यक्ति या विद्यार्थी या कोई एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन को किस तरह से जिए, ठीक है, किस तरह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे वो, ठीक है, किस तरह से उसको अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो ये इस श्लोक है, मैं कक्षा 10 की बारे में बता रहा हूँ और उसको एक सामान्य व्यक्ति भी देख सकता है। कोई इसमें किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है कि नहीं देख सकते, ठीक है, ऐसा है वैसा है, ठीक। तो मैं इस एक पद्यांश के माध्यम से आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। तो ठीक है, हम अपने पद्यांश की तरफ पढ़ते हैं और हम देखते हैं इसमें क्या है। ये बिहारी लाल ने लिखा है, ठीक है, बिहारी लाल जी का दोहा है ये। अब इसमें इसकी गहराई देखिए कि ये दोहा आपसे क्या कहना चाह रहा है। इस दोहे से एक विद्यार्थी तो सीख लेगा ही लेगा और उसको लेनी भी चाहिए, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भी इस दोहे की जो व्याख्या है उससे बहुत बड़ी सीख ले सकता है, ठीक है। तो चलिए हम इस दोहे की व्याख्या करके आपको विस्तार से बताते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है हमसे, क्या है ये दोहा। तो ठीक है, इसमें क्या है, बिहारी लाल जी का दोहा है, कक्षा 10 में है ये श्लोक, दोहा। तो मैं बता रहा हूं आपको इसमें क्या है। इसमें क्या है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोजी बड़ी जार। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोजू बड़ी जाई। घटत घटत सु ना फिरी घटे बरु समूल कुमलाई। घटत घटत सु ना फिरी घटे बरु समूल कुमलाई। इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इसका हम अगर इसमें व्याख्या आएगी तो वो व्याख्या भी चल जाएगी और एक सामान्य व्यक्ति दोहे से सीख भी ले सकता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम संकेत लिखेंगे। संकेत लिखने के बाद प्रसंग लिखेंगे, ठीक है। प्रसंग लिखने के बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद व्याख्या करेंगे। व्याख्या लिखने के बाद आप काव्यगत सौंदर्य करेंगे। ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस दोहे को मेरा बताने का आशय यही था कि विद्यार्थी तो सीखता ही है क्योंकि वो पढ़ाई करता है, विद्यालय डेली जाता है, वो रोज जाता है। एक सामान्य व्यक्ति भी इस दोहे से सीख ले सकता है, ठीक है, अगर समझने वाला होगा तो मैं इसका प्रसंग बता रहा हूँ। इसका प्रसंग क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या है, प्रस्तुत दोहे में यही तो है, प्रस्तुत यही तो है। इसमें क्या है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। दोबारा फिर मैं बता रहा हूं, कवि ने, यह प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ जाने पर मन, ठीक है, बढ़ जाने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है, ठीक है, दोहे में। यानी कि जैसे किसी व्यक्ति के पास अपार संपत्ति होती है, बहुत सारा धन होता है, तो जो धन के साथ साथ उसके मन पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसमें क्या है कि कवि का कथन है कि, ठीक है, कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ, क्या कह रहा है कवि बिहारी जी, क्या कह रहे हैं, महाकवि बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं। इसमें क्या, कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी जल नहीं घटता। इसमें क्या कहने का आशय है, इसमें अपितु समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात इसके कहने का क्या आशय है, इसमें अर्थात इसके कहने का क्या आशय है, इस दोहे में जो व्याख्या है, ये दोहा क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या भावार्थ है। इसमें क्या है, धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। यानी कि किसी व्यक्ति के पास अपार धन है, ठीक है, बहुत सारी संपत्ति है उसके पास, तो उसके धन के साथ साथ उसकी जो मन की इच्छाएं है ना, वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या है, अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती है, परंतु धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती हैं। यानी कि आपके पास धन है, बहुत सारा अपार संपत्ति है,
तो धन के साथ साथ व्यक्ति की इच्छाएं भी बढ़ जाती। लेकिन अगर वो धन खत्म हो जाए तो जो इच्छाएं हमारी बढ़ गई हैं, क्या उनको मारा जा सकता है या उनको कम किया जा सकता है? बताइए, किया जा सकता है। तभी तो लिखा है अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती, परंतु धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती हैं। ठीक है, तब परिणाम ये होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता है और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है। समझ गए आप? मैं दोबारा फिर बता रहा हूं। उसमें महाकवि बिहारी लाल जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता है या बढ़ता चला जाता है। ठीक है, किंतु धन रूपी जल के घट जाने या घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं इसको। इसमें क्या कह रहे हैं महाकवि बिहारी लाल जी, क्या कहते हैं कि कवि का कथन है, क्या कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ, ठीक है, साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता है या बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात इसकी कहने का क्या है, अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। क्लियर हो गया? परंतु धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती। तब परिणाम ये होता है कि मनुष्य ये सह नहीं पाता और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है। अब इसमें क्या है, मैं एक सिंपल और साधारण भाषा में आपको बता रहा हूं। इसमें क्या कहने का आशय है कि कोई व्यक्ति है, उसके पास धन बढ़ा, धन बढ़ने के साथ साथ उसके जो मन के अंदर की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ी और बढ़ेंगे ही। लेकिन उसका जब धन घटता है तो क्या जो उसकी मन की पहले इच्छा, धन के बढ़ने के साथ साथ जो उसकी इच्छाएं, धन घटने के साथ साथ उसकी इच्छाएं मर सकती हैं क्या या घट सकती हैं? बताइए, हो सकता है ऐसा? तो इस दोहे से विद्यार्थी सीख लेंगे ही लेंगे। एक सामान्य व्यक्ति को भी इस दोहे से कुछ सीख लेनी चाहिए। यदि आप धन कमाते हैं, ठीक है, तो अपनी इच्छाएं इतनी मत पालिए जो उस धन से आपकी इच्छाएं पूरी ना हो। इच्छाएं अपनी एक सीमित रखिए। धन क्या है? धन आता और जाता है, धन आता और जाता है। चलो मान लीजिए आपकी इच्छाएं बढ़ गई, धन आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, तो वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा। क्या? धन। और आपने इच्छाएं अनगिनत बढ़ा ली, ठीक है, जिनकी कोई गिनती नहीं, जिनकी कोई सीमाएं नहीं, बहुत सारी आपके मन में इच्छाएं हैं और आपके पास का जो धन है वो घटने लगा है। जो धन आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने में असमर्थ है, जो आपकी इच्छाएं इतनी हैं जो उनकी पूर्ति नहीं कर सकता, ठीक है, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं कि पूर्ति नहीं कर सकता। तो मेरे कहने का आशय या तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को, विद्यार्थी तो इस दोहे से सीख लेंगे ही लेंगे, एक सामान्य व्यक्ति को भी इस दोहे से सीख लेनी चाहिए कि इच्छाएं उतनी पालिए, ठीक है, जिनकी हम पूर्ति कर सके या जिनको हम पूरा कर सके। इतनी अनगिनत या इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं ना पालिए या मत पालिए जिनकी हम पूर्ति ना कर सके। इस दोहे में बहुत बड़ी बात कही है। किसने? महाकवि बिहारी लाल जी ने बहुत बड़ी बात कही है। इस दोहे से सीख लेनी चाहिए। चलिए, विद्यार्थी तो डेली या रोज स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते ही जाते हैं, उनको तो इस चीज का ज्ञान होता है, ठीक है, लेकिन इस दोहे से एक सामान्य व्यक्ति को भी सीख लेनी चाहिए कि इच्छाएं उतनी पालिए या उतनी रखिए जिनकी हम पूर्ति कर सकें या जिन इच्छाओं को हम पूरा कर सकें। इतनी इच्छाएं ना पालिए जिनकी हम पूरा ना कर सकें या जिनकी हम पूर्ति ना कर सकें। तो इस दोहे को आप हल्के में ना लें, इस दोहे में बहुत बड़ी बात कही गई है।
ठीक है। इस दोहे से प्रत्येक व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए कि जीवन में हमें इतनी इच्छाएं नहीं पालनी चाहिए कि जिनको हम पूरा ना कर सकें। इच्छाएं पूरी होती हैं धन से। आपके पास धन अपार संपत्ति है जिसका कोई और छोर नहीं है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। आप बहुत सारी इच्छाएं पालिए, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन आपके पास धन भी नहीं है और इच्छाएं भी आपकी बहुत सारी हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को इस दोहे से कुछ सीख लेनी चाहिए। इच्छाएं इतनी मत पालिए जिनकी हम पूर्ति नहीं कर सकें। तो इस दोहे से ये विद्यार्थी को तो फायदा है, होना ही होना है या है ही है, ठीक है। विद्यार्थी को इस दोहे से लाभ है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को भी अगर इस दोहे को आप गहराई से देख लें, इसको गहराई से समझ लें कि ये दोहा कहना क्या चाहता है हमसे, तो एक सामान्य व्यक्ति को भी बहुत बड़ी सीख मिल जाती है इस दोहे से। तो मेरे कहने का आशय यही था, आप इसको मन लगा के देखिए। इस दोहे के अंदर की जो गहराई है, इसकी जो व्याख्या है, भावार्थ है, क्या कहना चाहता है, उसको गहराई से समझिए और इस दोहे के बारे में देखिए कि ये दोहा हमसे क्या कहना चाहता है, ये इसका तात्पर्य क्या है, ये इसका आशय क्या है। तो मेरे समझाने का या बताने का यही आशय था। ये कक्षा 10 वाल है, यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम की मैं तैयारी करा रहा हूँ हिंदी की। तो आप इस दोहे को एक बार गहराई से देखिए कि ये दोहा हमसे क्या कहना चाह रहा है। ये रियल जीवन में भी इसका प्रभाव है, ये असर डालता है। तो बस मेरे कहने का यही आशय था। अगर ये वीडियो या ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमें यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। तो ठीक है, हम अगले सेशन में फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।